हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम क्रूड ऑयल सिल्वर के जो लेवल्स हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:30। ठीक है, ये हमारा एक्सेल सीट है। अकॉर्डिंग टू दिस क्रूड ऑयल के क्या लेवल्स है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, क्रूड ऑयल में 6396 का रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में सपोर्ट जो है वो 6234 पे है। ठीक है, अभी क्रूड ऑयल चल रहा है 62 और 69 के आसपास। तो मैंने एक पोजीशन यहाँ पे बना ली है 6265। इसका रीजन क्या है? वैसे तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा रिवील कर देता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट टाइप का दिख रहा है। पहले यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे एक ये डब्लू पैटर्न टाइप का भी दिख रहा है। तो ये एक नेक लाइन है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक अग्रेसिव एंट्री कर रहा हूँ। वैसे मेरा जो एक्सेल सीट का लेवल है वो है 6234। ठीक है, ये लेवल है। अब इस लेवल के नीचे, इस लेवल के आसपास मुझे बाई करना है 6207 6234 के आसपास। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पे ये मेरा जो ग्रीन जोन बना हुआ है इसमें जब आएगी तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। वहां पे मैं एवरेज क्वांटिटी ऐड करूंगा। ठीक है, अभी मैंने एक यहाँ पे बाई कर लिया है एक क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी में ये ग्रीन जोन का जो बॉटम वाला पॉइंट है 6207, अगर प्राइस मुझे यहाँ मिलती है तो मैं यहाँ से एवरेज क्वांटिटी ऐड करूंगा। इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस अभी थोड़ा दूर ले रखा है 115 पॉइंट का। टारगेट मेरा 130 पॉइंट का है, मतलब 6396 जो अपना रेजिस्टेंस लेवल है इसमें 6396 यही मेरा टारगेट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इस कंडीशन में इस एरिया से मैंने एक क्वांटिटी लगा दी है, जैसा भी रहेगा आपको अपडेट करूंगा। अब बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो ये सिल्वर मार्च का फ्यूचर का चार्ट है। आज है 27 दिसंबर। ठीक है, तो ये सिल्वर का यहाँ पे लेवल है, ये सिल्वर मेगा है। तो सिल्वर मेगा को अगर देखूं मैं तो 75 और 404 का लेवल है, वो रेजिस्टेंस है। 74649 का एक सपोर्ट का लेवल है जहां से बाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये रेड जोन ऊपर मैंने बना रखा है 75404 के आसपास। मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुई आज और ये रेजिस्टेंस के बहुत नीचे था। रेजिस्टेंस के अगर आसपास जाता तो मैं शॉर्ट कर लेता। तो उधर से एक अच्छी सेलिंग आई, करीब करीब यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से 500-600 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। अब अपना जो बाइंग का लेवल है यहाँ पे, ठीक है, मैं पर्सनली तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड जस्ट अभी कर चुका हूँ। ये जैसे बुलिश कैंडल बनी थी ना, तो इसके ऊपर मैंने एक एंट्री ली थी और मैं यहाँ पे 100-200 पॉइंट का जो प्रॉफिट है ये वो लेके मैं कैप्चर कर चुका हूँ। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक सिंपल रीजन है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिल्वर के अंदर क्या है कि अगर नीचे से ये बाइंग होगी तो ये वापस कहाँ तक आएगी? 75912 तक। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे, जब ये मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखा था आफ्टर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, तो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल को देख के बहुत सारे सेलर अट्रैक्टिव हुए होंगे। यहाँ पे ये लो भी टूटा था तो कहीं ना कहीं सेलर यहाँ पे बहुत तेजी से एक्टिव हुए होंगे। तो बस उन सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने मार्केट थोड़ा ऊपर जा रही है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सिर्फ एक स्कैल्पिंग किया था, 100-200 पॉइंट मैंने यहाँ पे अर्न कर लिया। हालांकि मेरा जो एक्चुअल में जो रेगुलर लेवल है वो ये है कि जब इस जोन के आसपास आएगी विच इज अराउंड 74,650 से लेके 74,560, तो इस जोन में अगर सिल्वर आती है तो मैं यहाँ से एक बाइंग का एंट्री करूंगा और टारगेट मेरा 75,404 ये तो पहला टारगेट रहेगा। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट ऊपर चलना शुरू किया तो आज 76 के आसपास भी सिल्वर जा सकती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है चार्ट को देख के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब मार्केट आएगी 74,643 या 650 के आसपास, तो यहाँ से बाई करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस इसमें मात्र 200 या 150 पॉइंट का रहेगा। और पहला टारगेट मेरा इस पॉइंट से कितना हो सकता है? अगर मैं यहाँ से लगाऊं तो मेरा पहला टारगेट 750 पॉइंट का रहेगा और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट जो है वो इतना ऊपर तक जाएगा, करीब करीब 1500 पॉइंट तक। तो देखते हैं अभी सिल्वर में हमको एंट्री दोबारा से मिलती है या नहीं मिलती। क्रूड ऑयल में हम एक एंट्री कर चुके हैं, हमारा टारगेट भी मैंने आप लोगों को रिवील कर दिया है। अब आगे जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट करूंगा, तब तक के लिए वेट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:35-34 हो गए हैं और जैसे टारगेट वगैरह आते हैं तो मैं आपको आगे चल के अपडेट करता हूँ इनके बारे में। ठीक है, वेलकम बैक दोस्तों। तो देख सकते हैं सिल्वर में हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। आप देख सकते हैं सिल्वर में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये अपना बाइंग का लेवल था। मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा स्कैल्पिंग किया था और अभी टाइम हो रहा है 9:46। तो हमने 5 बजे के समथिंग से एनालिसिस की थी और उसके बाद जब मार्केट ये नीचे आई, आप देख सकते हैं जब नीचे आई और देन यहाँ पे फिर से ये बुलिश कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे हमने बाइंग की पोजीशन ली थी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा टारगेट का एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे मैं 2 टारगेट लेके चल रहा था। देखो इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लेके चल रहा था, तो मैंने 2 टारगेट आपको बताए थे। मैं इसको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 75,400 का पहला टारगेट है अपना एज पर द एक्सेल सीट। ये जो एक्सेल सीट है इसमें 75,400 अपना पहला टारगेट लेवल है। ठीक है, नीचे से अगर हम बाई करेंगे, और इसमें मैंने बोला था कि 76,000 तक भी जाने का आज मुझे फीलिंग आ रहा है कि 76,000 तक सिल्वर जा सकती है। तो अभी काफी टाइम है क्लोजिंग में और आज नहीं तो कल मॉर्निंग में भी ये
ये 76,000 क्रॉस कर लेगा। आज के दिन में ये कहां तक जा चुका है, तो देखिए आज ये 75,830 रुपए के समथिंग आप देखोगे 75,825 का हाई है, तो यहां तक ये आ चुकी है। अब अगर इस जगह से मैं और यहां तक टॉप लगाता हूं तो आप देखो 1,090-92 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस टाइप का हमने ये ट्रेड था। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एक्सेल सीट है इसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से चीजें चलती है, बहुत ही अच्छे से चीजें काम करती है। तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग का यहाँ पे लेवल पहले अपडेट करके दिया था कि मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इस तरह से पूरा प्लान बना के आपको पहले समझा दिया था। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, अब देखो मैंने तो यहाँ पे ये जो रेड जोन है ना इसके ऊपर बुक कर लिया था, और उसके बाद ये मार्केट ऊपर गया था फ्लो में, तो इस कैंडल में ये जो ऊपर वाली कैंडल है ना इसमें मैंने कहीं बुक कर लिया था प्रॉफिट इसके अंदर, ठीक है। और मेरी एंट्री थोड़ी ऊपर से थी, बाकी अगर मैंने यहाँ पे पहले 200 पॉइंट निकाल लिए थे इस जगह स्कैल्पिंग करके इस जगह पे, तो इस वजह से मेरा टोटल 1,000 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट आ चुका है। लेकिन अगर आप बॉटम से जो हमारा बाइंग लेवल है वहां से और अगर टॉप देखोगे तो ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट के समथिंग का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का ये आज स्नाइपर ट्रेड था एकदम सिल्वर के अंदर। जो एक्सेल सीट है हमारी आप देख सकते हैं कितना क्लियरिटी के साथ, कितना एक्यूरेसी के साथ काम करती है, चाहे वो कमोडिटी हो चाहे इक्विटी हो। अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में आप देख सकते हैं कि इसमें लो बना है 6193 का ये। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो मैंने इसमें पहले एक एंट्री की हुई थी कहां से, इस पॉइंट से, ठीक है, इस जगह से। अब तो मेरी ये एवरेज पॉइंट की एंट्री है यहाँ पे तो, लेकिन मैंने जब ये पहले एंट्री की थी तो मैंने यहाँ पे की हुई थी 62 और 7060 के आसपास इस एरिया के अंदर। तो यहाँ से एक बार ये ऊपर गया था तो मुझे इसमें लगभग 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा था यहाँ पे, लेकिन मैं 20-30 पॉइंट के लिए काम ही नहीं कर रहा था। मेरा टारगेट का एक्सपेक्टेशन तो यहाँ तक का था 6400 के आसपास। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक नहीं किया। उसके बाद ये नीचे आया तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि अगर ये नीचे आएगा तो मैं यहाँ से एवरेज क्वांटिटी बाई करूंगा। तो मैंने यहाँ से एवरेज क्वांटिटी बाई करी इस जगह से, और उसके बाद देखिए यहाँ से स्लाइटली मार्केट ऊपर गई है, और ये कितना ऊपर गई है, 100 पॉइंट ऊपर गई है। इस बॉटम से अगर मैं लगाता हूं तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 98 पॉइंट के समथिंग यहाँ पे वापस गई है। तो मेरी इसमें एवरेज प्राइस आ रही थी, जो मैंने नीचे बाइंग की थी उसके हिसाब से मेरी एवरेज प्राइस आ रही थी 6235। तो मैंने 6235 पे यहाँ पे लगा के रखा था, और इसमें स्टॉप लॉस मेरा यहीं पे स्टिल अभी भी। लेकिन मैं स्टॉप लॉस को इसको इस तरह से मॉडिफाइड भी कर सकता हूँ, मात्र 40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस बचेगा, बट अभी टाइम नहीं है। और मैंने इसमें प्रॉफिट भी बुक नहीं किया क्योंकि उधर सिल्वर में मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया था, और मैं दूसरी बात मैं बाहर ट्रेवलिंग कर रहा था, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे बिजी था। तो मैं इस वजह से मोबाइल से ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था, लैपटॉप मेरे पास ओपन नहीं था, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया एट ए टाइम यहाँ पे, वरना अगर रिकॉर्ड कर रहा होता तो शायद मैं यहाँ पे बुक कर लेता क्रूड ऑयल को। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे क्रूड ऑयल जैसे ये रेड कैंडल बनाई ना मैं एग्जिट कर लेता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं कॉस्ट के अभी ऊपर ही चल रहा है, मेरे को इसमें 10-5 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके हिसाब से मेरे को 1000-2000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अब प्रॉफिट को एग्जिट कर लिया एक तरह से। ये वीडियो मैं एग्जिट करने के बाद ही बना रहा हूँ मेरी पर्सनल पोजीशंस को, लेकिन मेरा मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखाना नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि जो हमारा एक्सेल सीट हमने डेवलप किया है, ठीक है, इसके हिसाब से चीजें कितना अच्छे से काम करती है। देखो 6207 का हमारा लेवल था नीचे, तो वही लेवल के आसपास से बाउंस किया। तो ये जो गेन स्क्वायर की जो हमने रिवर्सल ट्रेडिंग वाली सीट और ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग वाली सीट और ये सारी चीजें जो बनाई है, ये कितना अच्छे से काम करती है। आज हमने बैंक निफ्टी पे भी काफी अच्छे से काम किया था इससे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैं इस सीट को किस तरह से यूज करता हूँ और इसमें लेवल्स कितना एक्यूरेटली कितना हाईली परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप ये सीट चाहते हैं तो ये पेड वर्जन है, आप इसकी कॉस्ट आप पे करके और इसको आप मुझसे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा।